हाय एवरीवन। मैं जस्ट ऐसे ही अभी कुछ सोशल नेटवर्किंग देख रहा था, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, ट्विटर वगैरह। इनफैक्ट टीवी में भी काफ़ी न्यूज़ चैनल में मैं जब भी आजकल देखता हूँ बस वही देखने को मिलता है। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये चीज़ पता है, कुछ नया चीज़ नहीं है, बट सोचा एक बार आप लोगों से फिर से दोबारा शेयर करूँ। बिकॉज़ हमें क्या होता है, हम इंसानों को भूलने की आदत है, राइट? सो अगर जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि रिवाइज़ करो, जो चीज़ पढ़ते हो उसको हमेशा रिवाइज़ करते रहो, नहीं तो भूल जाओगे एग्ज़ाम के समय। वही चीज़ हम सब लोगों को, मुझे, आपको, सबको कुछ चीज़ें कभी भूलना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली क्या होता है, अगर हम उसको नहीं भूलेंगे तो वो आगे जाके हमारी लाइफ़ को अच्छा बनाएगा। रिसेंटली अभी मैं देख रहा हूँ कहीं पे, जैसे आपको सबको पता है 200 साल, ऑलमोस्ट 200 साल, 190 200 ईयर्स समथिंग लाइक दैट, हम लोग पूरे इंडिया का बात कर रहा हूँ मैं, ओके? हम सब ब्रिटिशर्स के अंदर उनके दबाव, उनके अंडर में थे, राइट? लेकिन उनसे भी हमने कुछ नहीं सीखा। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हमें ये ब्रिटिशर जो जब आया था यहाँ पे, आप लोग को जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है जस्ट थोड़ा सा छोटा सा एक स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके लिए। ब्रिटिशर जब हमें 200 साल राज किया, उनके पास कोई ऐसा सुपर पावर, स्पेशल पावर, कुछ ऐसा बड़ा हथियार कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ एक सबसे बड़ा ऐसा हथियार था जिसके वजह से उन्होंने हम पे 200 साल राज किया। एंड अगर आप लोगों को पता नहीं है, वो था डिवाइड एंड रूल। आपस में हमको ही आपस में लड़ाते थे, हमको आपस में एक दूसरे से भिड़ाते थे, जिसके वजह से हम एक दूसरे के साथ काट के मार के मर जाते थे। उसमें उसका आसान हो जाता था जीतना, क्योंकि हम तो आपस में एक दूसरे को ही मारने लग गए। तब तो उनका काम तो हम ही कर दे रहे। अभी फ़िलहाल मैंने ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आया कि जैसे ही मैं टीवी खोलता हूँ या फिर सोशल नेटवर्क देखता हूँ, ये फिर से दोबारा चालू हो गया। लोग कहते हैं चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, बांग्लादेश दुश्मन है। ये सब कोई दुश्मन नहीं है, ये सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुश्मन तो हम खुद एक दूसरे के हैं। अभी मैं देखा कहीं पे, मैं किसी कम्युनिटी, किसी लैंग्वेज, किसी जगह का, किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, मैं इन जनरल सबको बता रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। सब जगह जहाँ पे देखो, कोई जात पात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई एक दूसरे के नाम पे मारपीट, एक दूसरे को तोड़ फोड़ करना, ये करना, वो करना, ये क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो इसलिए मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग खुद कमेंट्स करके समझो कि हो क्या रहा है ये। आज कहीं पे ये क्या हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, आज मेरा नाम फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा नाम अभिजीत दे है। कल को मैंने मेरा नाम बदल लिया, मेरा नाम मैंने रख लिया क्या, बादशाह खान, जेम्स ज़ेवियर, कुछ भी। क्या मैं बदल जाऊँगा? इंसान तो वही रहूँगा ना, कैरेक्टर तो वही रहेगा, नेचर तो वही रहेगा। तो ये धर्म के नाम पे ये क्या लड़ाई चल रहा है कहाँ पे? और कुछ पॉलिटिशियंस है जो हमें आपस में लड़ा देते हैं, या फिर हमें शायद कुछ वही तंबाकू खाने का, या फिर कुछ 2 रुपया रोजी रोटी का, कुछ चावल लाने का कुछ दे देते हैं, हम चल जाते हैं आपस में मारपीट करने। वो तो नहीं उतरते, वो आते हैं क्या सड़क पे, रास्ते पे मारपीट करने? वो तो नहीं, वो अपने ऑफिस में बैठे रहते पूरा सिक्योरिटी गार्ड के साथ। मरता कौन है? आम आदमी। और हम भी शुरू हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, वाह कितना अच्छा है, और मज़ा लेते हैं वो लोग। अभी थोड़ा देर पहले मैं एक सोशल नेटवर्किंग स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पे एक लैंग्वेज को लेके एक कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ चैलेंज कर रहा है कि हमारा लैंग्वेज ये, हमारा लैंग्वेज ये चलेगा, आपका लैंग्वेज नहीं चलेगा। अरे आप हो, हम हो, है तो सब यही के ना, हैं तो इंडिया के ही सब। अगर हम ही एक दूसरे को लैंग्वेज के नाम पे, धर्म के नाम पे काटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, चाइना का तो कुछ करना ही नहीं है। वो तो बैठ के हंसेगा भाई कि हमारा तो जो प्लान था वो ऐसे ही अपने आप वहाँ चालू हो गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और हम वही कर रहे हैं। अब खोलो टीवी, खोलो न्यूज़, खोलो, देखो हर जगह मेरे बताने से ना बताने से सच झूठ नहीं होगा, झूठ सच नहीं होगा, वही हो रहा है चारों तरफ। ये धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, कोई लैंग्वेज, भाषा को लेके कि हमारा भाषा ये है, आपका वो है, हमारा भाषा चलेगा, आपका नहीं चलेगा। किसको मार रहे हैं? हमारे लोगों को मार रहे हैं। ये क्या है, क्या ये? मुझे ये इसीलिए मैंने सोचा ये जो डिवाइड एंड रूल है, जो ब्रिटिशर ने किया था, दोबारा आ रहा है वापस, और यही होने वाला है। आज पॉलिटिशियंस तो वही कर रहे हैं ना, आपस में हम लोगों को भिड़ा देते हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। यार आई डोंट नो, मुझे ये समझ में नहीं आता। बस मेरे लिए एक ही चीज़ है जो हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ, और आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि धर्म जो बोलते हैं, रिलीजन, मेरे लिए सबसे बड़ा रिलीजन है ह्यूमैनिटी। पहले इंसान तो बनो, इंसानियत तो लगो। क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या क्रिश्चियन, क्या सिख, क्या ये सब क्या है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जब मैं पैदा होऊंगा मैं इस घर पे पैदा होऊंगा, या फिर इस धर्म पे पैदा होऊंगा, या फिर मैं इस भाषा में ये मेरा लैंग्वेज होगा, या फिर ये मेरा नाम होगा।
अब आगे चल के मैं उस पर डिवाइड करना नहीं, मेरा ये है तो वो नहीं चलेगा, वो है तो ये, क्या हो रहा है। इनफैक्ट आप इतिहास खोल के देख लो, इतिहास लोग भूल जाते हैं एंड वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं वो तो पहले हुआ था, उसको याद करके क्या फ़ायदा। अरे उसको याद इसलिए रखो ताकि वो दोबारा दोहराया ना जाए, वो दोबारा ना हो। कहीं कहीं पे मोहल्ला लेके शुरू हो जाता है, ये मेरा मोहल्ला, ये तेरा मोहल्ला। ये क्या है मेरा मोहल्ला तेरा मोहल्ला? तो फिर हम दूसरे वाले बाहर जो, जिसको हिंदी में क्या बोलता है, आई मीन फॉरेन इन्वेडर जो बाहर से आते हैं, उनको हम कैसे रोकेंगे अगर हम अंदर ही आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट काटाकाटी ये सब करते रहेंगे। तो समझ में नहीं आता मुझे ये सब क्या चल रहा है। और कंटिन्यूस हाल फिलहाल मैंने देखा ये गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी निकला था, इंडियन आर्मी का कुछ, आई थिंक अग्निवीर और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। ठीक है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, मुझे पसंद है नहीं पसंद है वो अलग बात है, ये मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन पसंद नहीं है तो आप प्रोटेस्ट करो, विरोध करो डेफिनेटली। मैं हाल फिलहाल देख रहा था एक व्यक्ति, मेरे जो उनका नाम नहीं पता, मैं जस्ट देख रहा था, उनका पर्सनल व्हीकल, उनका खुद का अपना कार वो बाहर पार्किंग में रख के गए थे। वही दंगा फसाद में कुछ लोग आके उनके गाड़ी को जला दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। बाद में वो इंसान जब आया, आके देखा उनका गाड़ी, वो रो रहा था कि मैंने क्या किया, मेरे गाड़ी ने क्या, ये तो मेरे कमाई से मैंने ख़रीदा। अरे आपको प्रॉब्लम है किसी से तो जाके उनके साथ बात करो ना, उनके अगेंस्ट में जाओ ना। तोड़ फोड़ करना जाओ, उनका कर सकते हो, उनका तो नहीं कर सकते हो आप। लोगों का, आम आदमी का, पब्लिक का, उससे क्या मिल जाएगा, उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमें कुछ लोग वो क्या बोलते हैं, पोक कर देते, कुछ लोग हमें चढ़ा देते हैं कि चलो शुरू हो जाओ, और हम शुरू हो, बिना सोचे समझे हम भी शुरू हो जाते हैं। क्या हुआ उससे? कुछ हुआ? उस इंसान ने जिसका गाड़ी, वो उसका पर्सनल कार था, उसने क्या बिगाड़ा था? उसने पॉलिसी बनाना, उसने रूल बनाना, उसने क्या किया? तोड़ फोड़ दंगा, ये तो पब्लिक, इनफैक्ट आप लोग जो पब्लिक प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय करते हो, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, तो पब्लिक ने थोड़ी ना वो डिसीजन बनाया। ये सब चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, ये क्या हो रहा है। दोबारा मैं देखता हूँ, जब भी जहाँ भी सोसाइटी को देखता हूँ, कहीं पे बोलता है ये उस जात का है, ये उस धर्म का है, ये वहाँ का रहने वाला है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो आज मुझे ये नहीं पता, जब हम जैसे कहीं पे भी, आज मैं कहीं से भी, जैसे मैं आसाम से हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, कल को मैं यहाँ आसाम से हूँ बोलो, या फिर कोई दिल्ली वाला बोलो, पंजाब वाला बोलो, कलकत्ता वाला, कोई भी बोलो, जब भी हम कहीं दूसरे देश पे जाते हैं, विदेश पे जाते हैं, तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं? क्या मैं ये बोलता हूँ क्या कि मैं आसाम से हूँ, आसाम के उस नॉर्थ गुवाहाटी से हूँ, या फिर आप ये बोलते हो क्या मैं दिल्ली का उस पहाड़गंज से हूँ, या फिर गुड़गांव से, नोएडा से हूँ? ये सब नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? मैं इंडिया से हूँ। जब हम बाहर जाते हैं तब हमारा आइडेंटिटी बन जाता है कि मैं इंडिया से हूँ। लेकिन जब आप इंडिया में रहते हैं तब आप वहाँ के हो, आप यहाँ के हो, आप मेरे नहीं हो, आप मेरे धर्म के नहीं हो, आप मेरे जात के नहीं हो। ये क्या है? बस यही चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करना था। मुझे आप लोगों का भी कमेंट्स, आप लोग का ओपिनियन, आप लोग का जो क्या बोलते हैं सोच विचार है, वो भी आई वुड रियली लाइक टू नो। शेयर कीजिए एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है जो ब्रिटिशर ने किया था, वो दोबारा होने मत दीजिए। अल्टीमेटली तकलीफ़ आपका होगा, मेरा होगा, सबका होगा, और वो हो रहा है। वो इंसान को जब मैंने देखा, वो रास्ते पे, सड़क पे खड़ा होकर रो रहा है। एकदम आप सोचो, कल को आप सोचो कि आपने अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपने जो अपने मेहनत से, अपने पैसे से ख़रीदा, वो अपने कहीं पे रख के, पार्क करके, आप ही का गाड़ी, आप कहीं अंदर गए, आगे देखते हो किसी ने जला दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, आपको कैसा लगेगा? सोचो एक बार आप। मैं जो बताता हूँ, मैं आपको ये सुनने के लिए नहीं बताता, मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप एक बार सोचो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।